नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक न्यूज़ बड़ा वायरल हो रहा है अभी व्हाट्सएप माध्यम में, फेसबुक में, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये न्यूज़ आ रहा है, जहाँ पे एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, जहाँ पे ये बोला गया है BSNL प्रपोजेस 77,000 करोड़ कैपेक्स फॉर 4G एंड 5G एक्सपेंशन, जहाँ पे BSNL 77,000 करोड़ रुपया निवेश कर रहा है 4G और 5G एक्सपेंशन के लिए। यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट रन टेलकोज प्लान टू इंक्लूड 2 लाख एडिशनल 4G टावर विथ 98% नेशनल वाइड कवरेज। तो 2 लाख नया टावर लगाने का यहाँ पे प्रपोजल का बात बोला जा रहा है इस आर्टिकल के तरफ से। अगर हम लोग बोले, ये जो न्यूज़ कवरेज किया गया है, देखिए ये न्यूज़ कवरेज मेनली आया है जतिन ग्रोवर, जो कि livemint.com से हैं, उन्होंने किया है जतिन ग्रोवर ने। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक टाइम्स से भी इस तरीके का न्यूज़ आया है। और देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड प्रपोज कर रहा है एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान 77,000 करोड़ रुपया का, जहाँ पे नेक्स्ट 5 साल में पूरा देश भर में 2 लाख एडिशनल 4G साइट्स लिया जाएगा, स्ट्रेंथनिंग द टेलीकॉम ऑपरेटर्स नेटवर्क, जहाँ पे टेलीकॉम नेटवर्क शक्तिशाली होगा, और 5G रोल आउट किया जाएगा, जहाँ पे हाई ट्रैफिक एरिया जो है वहाँ पे किया जाएगा कस्टमर सपोर्ट के लिए। विद दिस कैपिटल इन्फ्यूजन द स्टेट ओन्ड टेलीकॉम जो कंपनी है, ऑपरेटर है, प्रोजेक्टेड टू रीच ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट बाई फाइनेंशियल ईयर 29 and achieve 98% nationwide coverage. Department of Telecommunication informed the Parliamentary Committee on Communication and Information Technology in a report dated 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, पार्लियामेंट्री कमेटी अपना रिपोर्ट में बताया है, देख रहे हैं रिपोर्ट में ये बताया गया है। Queries email to DOT and BSNL on the processes and timeline of capital expenditure proposal did not elicit any response at the time of publishing। जहाँ पे ये जो मीडिया हाउस है, ये मीडिया हाउस को जैसे ये न्यूज़ मिला, वैसे ही मीडिया हाउस ने डॉट को BSNL को ईमेल किया, मगर कोई रिप्लाई नहीं आया। पार्लियामेंट्री पैनल क्वेश्चन द गवर्नमेंट ओवर द operators financial efficiency and nothing that while revenue from operation has risen from financial year 2019 to 23 to 26 the company overall financial position still remain stressed। तो पार्लियामेंट्री पैनल ये बोला है कि इनकम लगातार बढ़ रहा है, मगर कंपनी का जो वित्तीय हालत है वो अभी भी थोड़ा ठोस नहीं है, अभी भी स्ट्रेस्ड है। BSNL loss widened to 4,738 crores in financial year 26 from 2,224 earlier। तो ये जो लॉस जो है 4,000 करोड़ के करीब वित्तीय वर्ष 2026 में लॉस हुआ है, मगर रेवेन्यू अगर देखेंगे, रेवेन्यू 1.7% का बढ़ोतरी हुआ है 21,000 करोड़ से, सिग्निफिकेंटली बिलो द टारगेट ऑफ 28,000 करोड़। जो 28,000 करोड़ टारगेट दिया गया था उससे काफ़ी कम है। अंडर द सेट मेमोरेंडम अंडर द डॉट एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स, तो द कमिटी आर इन द व्यू दैट द डिपार्टमेंट एंड द BSNL undertaken comprehensive expenditure rationalization exercise with special focus on controllable operational cost, increase sharing of mobile towers,
with other operators and network optimization and prioritization of high revenue service segments। तो यहाँ पे BSNL जो खर्चा है उसमें कटौती कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है कि टावर को भाड़े में दे रहा है। सिंपल बात, BSNL is pursuing tower sharing with Vodafone Idea, but the expert says land monetization and data center will fund growth। BSNL का जो डेटा सेंटर है अभी देखिए बिजनेस डेटा सेंटर मॉडल पे तरफ जा रहा है मगर लैंड मोनेटाइजेशन से भी ज़मीन बेच के भी बहुत सारा पैसा जुटाया जा रहा है यहाँ पे। अब रिपोर्ट in its response, DOT and BSNL net losses widened due to depreciation and amortization expenses which grew to 10,000 crores in financial year 2026 to from 6,000 structural foundation for the future revenue growth। DOT informed the panel that adding that the company is on clear path to financial turnaround through network modernization, asset monetization, cost efficiency and enterprise focus। अभी देखिए ग्रोथ गैम्बल यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। विथ फेस कैपिटल विथ सेंटर एक्सपेक्ट BSNL टू रीच ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट फाइनेंशियल ईयर 2019, मतलब 2029 में BSNL प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, तब तक क्या PRC नहीं मिलेगा? इसका उत्तर कौन देगा? 2026 में अगर देखा जाएगा तो जो लॉस है 2025 में लॉस 22,740 करोड़ रुपया था, 2026 में 4,738 करोड़ रुपया लॉस बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा? एमोर्टाइजेशन में के लिए। और 2026 में जो रेवेन्यू है रेवेन्यू भी बढ़ा है, 21,199 करोड़ रुपया रेवेन्यू हुआ है, मगर टारगेट ज़्यादा था। ITS इट्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 10,000 करोड़ रुपया हुआ है। अभी देखें कि BSNL इंस्टॉल 1,05,000 के करीब 4G इंडिजिनस साइट इंस्टॉल किया है अप्रैल तक। 5G रोल आउट किया जा रहा है दिल्ली में। सेंटर अप्रूव किया है 3 लेवल रिवाइवल पैकेज अमाउंटिंग 3.22 ट्रिलियन। अब देखिए ये जो 3.22 ट्रिलियन रुपया जो आया है इसमें से VRS हुआ है और 4G हुआ है। इसके अलावा बाकी पैसा कहाँ गया पता नहीं। एनी कैपेक्स प्लान विल हेल्प टू इम्प्रूव द रेवेन्यू बट फ्रेश कैपिटल और कैपेक्स शुड नॉट बी just like other capital infusion from the government on which no accountability is set. Return on the investment is not analyzed, said Satya N. Gupta, former principal advisor of Telecom Regulatory Authority, that is TRAI. Gupta said what BSNL can do is raise capital through land monetization through real estate investment trust, जहाँ पे अपना ज़मीन बेच के पैसा जुटाने का बात बोला जा रहा है। कंपनी कन्वर्ट इज बिल्डिंग इनटू डेटा सेंटर्स एंड जनरेट रेवेन्यू। जो बिल्डिंग BSNL के पास है उस बिल्डिंग को डेटा सेंटर में कन्वर्ट कीजिए और पैसा जुटाइए एंड रिटर्न मैक्सिमाइजेशन कीजिए। फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी द सेंटर इज वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन BSNL एंड वोडाफोन आइडिया व्हिच होल्ड 49% शेयर। तो ये सब यहाँ पे बोला गया है। तो ये जो वर्सन है ये वर्सन लाइव मिंट जो मैगज़ीन है ऑनलाइन मैगज़ीन उसमें छपा है। अब देखिए यहाँ पे जो फ़ोटो दिया गया है इस फ़ोटो में अभी गौर करेंगे, आपको लग रहा है कि ये BSNL का है, नहीं, देखिए BSNL के बारे में आर्टिकल है मगर फ़ोटो दिया गया है टाटा का। खैर छोड़िए, ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ को आप न्यूज़ की तरह ही देखिए, इसको एकदम सैक्रोसेंट मत मानिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ में बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो अनआंसर्ड है। अगर ऐसे ही कुछ होने वाला होता है आने वाले दिन में तो इसके लेके और न्यूज़ आएगा और ठोस न्यूज़ आएगा, जिसके लिए हम लोग को इंतज़ार रहेगा। इस न्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।